Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching बाबुल इल्म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मुबशर हुसैन, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 2 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज 2.2.3 रिलेशनल ऑपरेटर्स. देखें, इसके नाम से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि ये रिलेशनशिप चेक करता है बिटवीन द ऑपरेंड्स, बिटवीन द वैल्यूज. ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जो दो वैल्यू के ऊपर काम करते हैं या दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं. एक ऑपरेंड इनके लेफ्ट साइड पे होता है और एक ऑपरेंड इनके राइट साइड पे होता है. इन दो ऑपरेंड्स को ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और ये चेक करते हैं कंपेयर करने के बाद कि क्या जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट ऑपरेंड से इक्वल टू है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है. ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं असल में, जो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑपरेंड्स ये चेक करते हैं. मैथ में जो इक्वल टू का साइन है वो आपने ये वाला पढ़ा हुआ है, लेकिन सी लैंग्वेज में ये डबल इक्वल साइन जो है ये इक्वल टू ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है. मैथ में जो नॉट इक्वल का साइन है वो आपने इस तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन सी लैंग्वेज में ये वाला नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है. इसके बाद ये जो ग्रेटर देन और इक्वल है, मैथ में आपने इसको इस तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन सी लैंग्वेज में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरह से ये एक्सप्रेस होता है. इसी तरह जो लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, मैथ में हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन सी लैंग्वेज में लेस देन और इक्वल टू का ये वाला ऑपरेटर जो है ये यूज होता है. अब इनको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है, डबल इक्वल साइन, ये लेफ्ट ऑपरेंड को चेक करता है राइट ऑपरेंड से. अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल तो हो तो ये बुलियन अच्छा, ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ये बुलियन एक्सप्रेशन में रिटर्न करते हैं. यानी जो इनका आउटपुट होता है, इनका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन होता है. बुलियन एक्सप्रेशन को आप कह सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स होता है. ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. शॉर्ट ये बात करूंगा कि इन ऑपरेटर्स को यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम जो भी वैल्यू दें ये रिटर्न करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, यानी ट्रू फॉल्स, यानी 1 0. तो अब इनकी डेफिनेशन हम सारे ऑपरेटर्स की करते हैं कि ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है ये लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से कंपेयर करता है, और अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है. ये लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से कंपेयर करता है नॉट इक्वल का ऑपरेटर. अगर ये नॉट इक्वल हो, दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है. ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर जो है ये लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से कंपेयर करता है, और अगर लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन हो, बड़ा हो अपनी राइट वाली ऑपरेंड से, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है. ये जो ऑपरेटर है ये लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से कंपेयर करता है. अगर लेफ्ट ऑपरेंड इक्वल हो राइट ऑपरेंड के तब भी ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन हो राइट ऑपरेंड से तब भी ये ट्रू रिटर्न करता है. दोनों में से, असल में इसमें दो कंडीशंस है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है. ये लेस देन जो ऑपरेटर है ये अगर लेफ्ट ऑपरेंड लेस देन हो, छोटा हो राइट ऑपरेंड से, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है. ये हमारा जो लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है ये अगर लेफ्ट ऑपरेंड लेस देन हो तब भी ट्रू रिटर्न करता है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट के इक्वल, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है. मैं एक दफा इन ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता दूं. ये इक्वल टू का ऑपरेटर है जो लेफ्ट और राइट पे ये चेक करता है कि वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं. ये नॉट इक्वल का है, नाम से ही जाहिर है, अगर वैल्यू आपस में इक्वल ना हो तो ट्रू रिटर्न करता है. ये ग्रेटर देन है जो इस तरह से होता है, ये आप माइंड में रख लें कि ये ग्रेटर देन है. ये लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ कंपेयर करता है, अगर लेफ्ट ग्रेटर हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है. ये ग्रेटर देन और इक्वल है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से ग्रेटर देन है तो ये ट्रू रिटर्न करता है. ये लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है तो तब भी ये ट्रू रिटर्न करता है. ये लेस देन का है जो इस तरफ हो,
और ये लेस देन और इक्वल का है, बाकी मैंने तकरीबन आपको बता दिया है। अच्छा, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं ये रिटर्न क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन। ट्रू को आप किससे एक्सप्रेस करते हैं, 1 से, और फॉल्स को आप किससे जाहिर करते हैं, 0 से। ये बात भी आप माइंड में रख लें। अब अगर मैं इनकी एग्जांपल दूं तो बड़ी आसानी के साथ आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 इक्वल टू 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है। 10 नॉट इक्वल टू 5, ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। 5 ग्रेटर देन 9, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड जो है ये राइट ऑपरेंड से ग्रेटर नहीं है। और अगर आप एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल है 9 लेस देन 3, तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। 9 लेस देन और इक्वल का अगर ऑपरेटर यूज करें तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन 9 इक्वल टू 9 वाली ट्रू हो रही है। उसके बाद है 100 ग्रेटर देन और इक्वल 9, ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 100 ग्रेटर देन है 9 से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हम ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये ट्रू रिटर्न करते हैं। अच्छा, ये हमने एग्जांपल्स भी देख ली, इनकी डेफिनेशंस भी देख ली, इनकी वर्किंग भी देख ली। अगर आपसे वो कोड कह दे, इनमें से किसी एक का कोड लिखें, तो कोड के लिए ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम पहले लिखा हुआ है। आप कोई से दो वैल्यू लें, इंट a is equal to 100 फॉर एग्जाम्पल, इंट b is equal to 10, उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन लिखें। क्योंकि इन्होंने ट्रू फॉल्स रिटर्न करना होता है, यानी 1 0, तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d लिखेंगे, क्योंकि 1 0 को %d से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि 1 0 की जो डाटा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d है। तो यहाँ पे a इक्वल टू b, ये इक्वल टू के ऑपरेटर के लिए है। अगर हमें वो कहता है ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए यूज करें तो बाकी सारा प्रोग्राम वही, सिर्फ आप यहाँ पे ग्रेटर देन यूज कर देंगे। अगर वो कहता है ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये प्रोग्राम लिखे तो ये सारा प्रोग्राम वही, आपने ग्रेटर देन और इक्वल का साइन यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। जिस भी रिलेशनल ऑपरेटर के लिए वो कहता है प्रोग्राम लिखें, वो आप यहाँ पे यूज कर दें तो ये उसी का ही प्रोग्राम बन जाएगा। यही आज का हमारा लेक्चर था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। जो 10th कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं ऑनलाइन, उन फ्रेंड्स में ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। सी लैंग्वेज अगर आपके कोई फ्रेंड सीखना चाह रहे हैं तो उनमें शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपका कोई जेन्युइन इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।